तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे इस चैनल में द लर्निंग किंग में। और आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस डिवाइड कराने वाले हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बहुत बेहद इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड का एग्ज़ाम के लिए। आपका बोर्ड का एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा और ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आपको इस वीडियोस को। और साइंस का क्वेश्चन है, सो आप लोग देख लीजिएगा। क्लास 10th का है, बोर्ड आने वाले बोर्ड में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, द लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। तो हमारा ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन या फिर नॉन। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। द लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा रिडक्शन। अब बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट, फूड कैंस जो होता है आर कोटेड विथ टीन नॉट विथ जिंक बिकॉज। जो फूड कैंस होता है उसको टीन से क्यों कोट किया जाता है, क्यों कवर किया जाता है, जबकि जिंक से नहीं किया जाता है, ऐसा क्यों। हमारा ऑप्शन है जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टीन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन, जिंक हैज़ अ हायर रिएक्टिव देन टीन, या फिर जिंक इज कॉस्टलियर देन टीन। कॉस्टलियर का मतलब होता है ज़्यादा महंगा। सो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टीन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच सबस्टांस चेंज कलर ब्लू लिटमस टू रेड। कौन से सबस्टांस जो होते हैं ब्लू को रेड लिटमस में चेंज करते हैं। तो एसिड, बेस या साल्ट या फिर नॉन ऑफ दीज। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस इसमें से रिस्पॉन्सिबल है। इसका हमारा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हमारा जो हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सेकेंड दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम इज कॉल्ड। गैल्वेनाइजिंग, इनरिचमेंट, एनोडाइजिंग या फिर नॉन ऑफ दीज। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के जो प्रोसेस होता है, जो एल्युमिनियम के बाहरी में ऑक्साइड, थिक ऑक्साइड लेयर ऑन एल्युमिनियम इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं। फॉर्मिंग थिक, जैसे कि एल्युमिनियम का कोई बर्तन है, उसके बाहर में कोई, एक सेकेंड, उसके बाहर में कोई जैसे कि परत जम जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई परत जम जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं। कोई भी एल्युमिनियम का देखिएगा बर्तन होगा या फिर जो भी होगा, तो उसके बाहर हिस्से में उसको मतलब कि जम जाता है परत, तो उसको हम क्या बोलते हैं। और द प्रोसेस, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर, और जो कि मोटा सा लेयर बैठ जाता है ऑन एल्युमिनियम पे, तो हम उसको क्या बोलते हैं। हमारा ऑप्शन है गैल्वेनाइजिंग, इनरिचमेंट, एनोडाइजिंग या फिर नॉन ऑफ दीज। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एनोडाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर देयर इन द आउटर ऑर्बिट ऑफ सेकेंड, दो बार रिपीट हो गया है। इन द आउटर ऑर्बिट ऑफ एन एटम ऑफ सल्फर। जो सल्फर एटम होता है, सल्फर, उसका बाहरी आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारा ऑप्शन है 4, 5, 6, 7, 6।
हमारा 4 5 7 6। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सल्फर। सबसे पहले हम आपको अच्छा से बता रहे हैं सल्फर का हमारा कितना होता है एटॉमिक नंबर। हमारा सबसे पहले सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो हमारा सल्फर जो होता है, सल्फर का हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सबसे पहले। तो हमारा होता है 1s2 2s2 2p6। एक सेकेंड, 1s2 2s2, थोड़ा मेरे पे 1s2, वैसे सुन लीजिए आप लोग, मेरा फैन थोड़ा स्लो चल रहा है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। सबसे आसान मेथड हम आपको बता रहे हैं। सबसे कोई भी एटम हो उसके आगे वाला मतलब सबसे अंतिम ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको बताने का सही तरीका है। हमारा होता है 2। सबसे पहले याद रखिएगा 2 होता है 2 8 18 18 32। 2 8 18 18 32। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 2 8 18 18 32 होता है ना। तो आपको याद रखना है सल्फर का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 16 होता है। तो 16 होता है एटॉमिक नंबर। तो जब आपका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 16 होता है तो हमारा इसका कितना हो जाएगा। सबसे पहले 2 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 16 होगा, तो 2 8 2 10 होगा, और फिर हमारा एक बच जाएगा क्या 6। तो हमारा 16 हो गया। तो ये हमारा हो गया। सबसे अंतिम में हम कितना देखेंगे, कितना है 6 है। तो हमारा ये तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 6। हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 6। बिना देर किए हुए हैं आपको अब आगे पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इज। एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इज। तो हमारे इसका ऑप्शन है हमारा आवर आर्म एंड डॉग्स फॉर लेग, आवर टीथ एंड एलिफेंट टस्क, पोटैटो एंड रनर ग्रास, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आवर आर्म एंड डॉग्स फॉर लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें से कौन से अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो CH4 C2H6 C2H6 और C2H4 या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। इनमें से कौन से कंपाउंड जो होते हैं उनको फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। ऑप्शन है हमारा इथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनोइक एसिड या फिर नॉन ऑफ दीज। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा इथेनॉल। इथेनॉल जो होता है इसको हम यूज करते हैं फ्यूल के तौर पर। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी चैम्बर आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में कितना चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 होते हैं। और जैसे कि हम आपको बता दें कि ह्यूमन हार्ट ऐसे होता है, ऐसे करके ऐसे कुछ होता है, उसके बाद यहाँ से ऐसे होता है और ऐसे, और शायद यहाँ से ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे होता है, और फिर यहाँ से ऐसे ब्लड आता है, उसके बाद यहाँ से पास करता है। तो हमारा एक ये हो गया, 2 हो गया, और 3 या फिर 4। तो इसको हम 4 चैम्बर बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज। ब्लीचिंग पाउडर का जो होता है केमिकल फार्मूला क्या होता है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा CaOCl2। CaOCl2 जो होता है हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ रजिस्टर फ्रॉम अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल इज। हमारा ऑप्शन है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रिमेन सेम या फिर नॉन ऑफ दीज। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग आंसर देख लीजिए और दे दीजिए जवाब। हमारा सही आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा I² R। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा सही, I² R।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन है वाट यूनिट या फिर वाट पर हावर या फिर नॉन ऑफ दिस। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा वाट पर हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। विच लेंस कैन बी यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का यूज करते हैं? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन देख लीजिए क्या है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, सम टाइम कॉनकेव या फिर सम टाइम कॉन्वेक्स और सिलेंड्रिकल लेंस। इतना है तो हमारा सबसे आंसर सही हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसेप्टर ऑर्गन। इनमें से रिसेप्टर ऑर्गन कौन सा नहीं है? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेन। ब्रेन जो होगा रिसेप्टर ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं? तो इसमें 18 ग्रुप होते हैं। विच फेनोमेना ऑफ लाइट डज द टिंडल इफेक्ट शो। इनमें से कौन से जो होते हैं फेनोमेना टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होते हैं टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मलेरियल पैरासाइट। इनमें से कौन सा मलेरिया के लिए कारण बनते हैं, जैसे कि इनके कारण मलेरिया रोग होता है, फैलता है? तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्लाज्म। ऑप्शन सुन लीजिए क्या क्या है, प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, प्रोटोजोआ या फिर नॉन ऑफ दी। तो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के थ्रू हम मलेरिया रोग फैलता है। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के घंटे को दबा लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।